हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग स्टेशन। आई एम गौरव कुमार और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द फन दे हैड। क्या उन्होंने मज़े करे थे। इस चैप्टर की बेसिकली मैं आपको समरी पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा ना वो सामने आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखेंगे तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज पहली बार मैं यूट्यूब पर भी आया हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की समरी को हम शुरू करते हैं। द स्टोरी इज़ रिटन बाय इसाक एसिमोव, यानी कि जो ये कहानी है ना ये किसने लिखी है, इसाक एसिमोव ने लिखी है। वो एक तरह से ऑथर है इस कहानी का। ही वॉज एन अमेरिकन राइटर, वो एक तरह से अमेरिकन राइटर है एंड प्रोफेसर ऑफ बॉस्टन यूनिवर्सिटी, और एक तरह से प्रोफेसर भी है बॉस्टन यूनिवर्सिटी का। दिस स्टोरी बेसिकली डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ द टू यंग चिल्ड्रन नेम्ड मार्गी एंड टॉमी हु लिव्ड इन द ईयर ऑफ 2157। यानी कि जो स्टोरी है ना ये बेसिकली किसकी लाइफ को डिपिक्ट करती है, दो बच्चों की लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। उनका नाम है मार्गी एंड टॉमी और वो कौन से साल में रहते हैं, 2157 के साल में रहते हैं, यानी कि 22nd सेंचुरी के अंदर रहते हैं वो। वन डे टॉमी फाउंड अ प्रिंटेड बुक एंड लर्न समथिंग अबाउट स्कूल, यानी कि एक दिन टॉमी को एक तरह से प्रिंटेड बुक मिलती है और वो सीखता है, यानी कि स्कूल वगैरह की भी कुछ चीज़ रहती थी सेंचुरीज ईयर्स को, यानी कि 100-150 साल पहले स्कूल नाम की कोई चीज़ रहती थी, उसको ये पता चलता है टॉमी को। इन द ईयर ऑफ 2157, यानी कि साल 2157 में मार्गी मेक्स अ डायरी एंट्री दैट टॉमी फाउंड अ बुक, यानी कि मार्गी के कंप्यूटर में कुछ डायरी, पर्सनल डायरी वगैरह हो गया या कुछ ऐप वगैरह होगा तो उसके अंदर वो लिखती है कि टॉमी को एक बुक मिलती है, प्रिंटेड बुक मिलती है। द पेजेस ऑफ दैट बुक आर इन येलो कंडीशन, और जो उसके पेजेस वगैरह जो है वो येलो कंडीशन में है एंड दे आर व्रिंकल टू, और काफ़ी टूटे फटे से पेजेस हैं और काफ़ी पीले पेजेस हैं, क्योंकि वो उसको 100-150 साल पुरानी बुक है। वो उसके ग्रैंडफादर को बिलोंग करती थी, जो टॉमी का जो ग्रैंडफादर है ना उनको बिलोंग करती थी ये बुक। द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट द टेक्स्ट ऑफ दैट बुक इज़ नॉट मूविंग लाइक ऑन कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन, यानी कि सबसे उसकी मज़े की बात ये होती है उस बुक की, यानी कि वो उनके जो टेक्स्ट वगैरह है वो कहीं पे मूव नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप मेरा चैनल खोलते हो तो सबसे पहले आप मेरा इंट्रोडक्शन देखते हो, वहाँ पर आता है द लर्निंग स्टेशन, उसके बाद वो चला जाता है। एक तरह से वो जो टेक्स्ट है ना वो मूव कर रहे हैं, लेकिन जो कॉपीज़ वगैरह के जो टेक्स्ट वगैरह जो होते हैं वो स्टिफ रहता है, ठीक है, वो अपने प्लेस पर रहता है, वो कहीं पर मूव नहीं करते। आइए आता है दूसरा, ठीक है। टॉमी कॉल्स दैट बुक इज़ वेस्ट बिकॉज देर इज़ नो यूज़ ऑफ इट एज वेल एज मार्गी केप्ट द सेम ओपिनियन, यानी कि टॉमी उस बुक को ना वेस्ट बोलता है क्योंकि उसकी कोई यूज़ की नहीं थी, एक तरह से वेस्ट बुक थी, और मार्गी भी सेम ओपिनियन रखती थी, ठीक है। मार्गी इज़ क्यूरियस अबाउट व्हाट द बुक इज़ अबाउट, मार्गी जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है, यानी कि जो बुक है ना ये किसको बिलोंग करती है, किसकी है ये बुक, किसको बिलोंग करती है ये बुक, ठीक है। टॉमी टेल्स दैट इट इज़ अबाउट स्कूल, यानी कि जो टॉमी होता है ना वो एक तरह से मार्गी से बोलता है ये एक तरह से स्कूल की बुक है। मार्गी हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड मोर दैन मैकेनिकल टीचर गिविंग टेस्ट अगेन एंड अगेन इन ज्योग्राफी बिकॉज शी इज़ डूइंग वर्स इन ज्योग्राफी। दैट मीन्स मार्गी वगैरह है उसको स्कूल जाना वैसे पसंद नहीं है ना, इसको स्कूल पसंद है, लेकिन स्कूल से ज़्यादा वो किसको हेट करती है, वो मैकेनिकल टीचर को हेट करती है, रोबोटिक टीचर को हेट करती है, क्योंकि उसको बार बार में टेस्ट देता है ज्योग्राफी के, क्योंकि वो ज्योग्राफी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी, दैट्स वाई, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज। हर मदर सेंड्स अ राउंड लिटिल मैन फॉर इंस्पेक्शन, यानी कि जो उसकी मम्मी है ना वो एक तरह से क्या भेजती है, राउंड लिटिल मैन भेजती है, बहुत ही छोटे कद वाले आदमी को भेजती है उसका इंस्पेक्शन करवाने के लिए। मार्गी इज़ क्यूरियस टू नो अबाउट द स्कूल, यानी कि जो मार्गी है ना वो बहुत क्यूरियस रहती है स्कूल के बारे में जानने के लिए। टॉमी टेल्स दैट दे हैड सेंचुरीज अगो, यानी कि जो टॉमी है ना वो ये बोलता है ये 100-150 साल पहले हुआ करते थे। फर्दर टेल्स दैट द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, यानी कि जो टॉमी होता है ना वो एक तरह से ये बोलता है जो टीचर है ना एक तरह से हमारे घर में नहीं रहते थे वो, जैसे रोबोटिक टीचर्स है जो मार्गी और जो टॉमी है उनके घर में रोबोटिक टीचर्स वगैरह जो ये है ये सब हुआ करते हैं, लेकिन उस ज़माने में वहाँ पे टीचर्स जो है वो हमारे घर में नहीं रहते थे, उनकी खुद की एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और हम बच्चे को वहाँ पर पढ़ने जाना पड़ता था, ठीक है। हमारी एज के बहुत सारे बच्चे आते थे, ठीक है। नाउ इट्स मार्गी स्कूल टाइम, अब मार्गी का स्कूल का टाइम हो चुका था। शी गोज़ इनटू द स्कूल रूम, एक तरह से वो स्कूल रूम के अंदर जाती है विच इज़ नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और बेडरूम के पास ही उसका एक तरह से वर्चुअल क्लासरूम बना रखी थी। दैट द मैकेनिकल टीचर इज़ वेटिंग फॉर इट, और जो मैकेनिकल टीचर है जो रोबोटिक टीचर है वो उसका वेट कर रहा था।
सो अब आता है 14 पॉइंट, शी इज स्टिल थिंकिंग अबाउट दिस ओल्ड स्कूल व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ किड एंड ही हैड टू गो टू स्कूल वेयर मैनी स्टूडेंट्स केम टू लर्न। यानी कि अब एक तरह से वो स्कूल के बारे में सोच रही है जो सेंचुरीज ऑफ ईयर्स को एग्जिस्ट करते थे, जब वहाँ के जो दादा वगैरह जो भी हुआ करते थे ना, वो एक तरह से स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जाते थे, और वही नहीं जाते थे, उन्हीं के एज के बच्चे, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, वो उनके साथ जाते थे पढ़ने के लिए, ठीक है, उस क्लास के अंदर। शी इज़ थिंकिंग अबाउट सिटिंग टुगेदर इन क्लासरूम। एक तरह से वो क्या सोचती है कि क्लासरूम में बहुत सारे बच्चों का बैठा होना, गोइंग होम एट द एंड ऑफ द डे, और एक तरह से घर पर चले जाना जब स्कूल का टाइम ओवर हो जाए, ठीक है, और एक तरह से लंच भी करना, प्लेग्राउंड के अंदर जाना, बच्चों को खेलना, वो एक उसी वर्चुअल क्लासरूम के अंदर बैठे बैठे जब रोबोटिक टीचर उसको पढ़ा रहा होता है मार्गी को, तो वो स्कूल के बारे में ही सोचती रहती है, ठीक है। दोज स्कूल्स वर फार बेटर दैन द स्कूल ऑफ टुडे। यानी कि उस ज़माने के जो स्कूल वगैरह जो भी हुआ करते ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे आज के ज़माने से, ठीक है। अभी वो कौन से प्रेजेंट टाइम में है, 2157 के प्रेजेंट टाइम में है, वो पहले के बारे में सोचती रहती है, यानी कि 21st सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी के बारे में सोचती है वो लड़की, ठीक है। दे ऑफर्ड फन टू द स्टूडेंट, और जो वो स्कूल्स वगैरह टीचर्स वगैरह, वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाते थे बच्चों को, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन टीचर का एक तरह से एक अलग ही कनेक्शन होता है एक बच्चे के साथ, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा आपके साथ एक अलग ही कनेक्शन है, ठीक है, क्योंकि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा फन देते थे। जो स्कूल्स वगैरह, बच्चे के गप्पे मारना, आपस में फ्रेंड के साथ गप्पे मारना, बहुत ज़्यादा मज़े करना, वो उसके बारे में सोचती रहती वर्चुअल क्लासरूम के अंदर बैठकर। सो गाइस, ये जो चैप्टर है इसकी समरी ख़त्म हो गई है। आई होप आपको मेरी जो चैप्टर है, जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने इसको समरी बताई आपको, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। और मैं 2-3 दिन बाद ज्योग्राफी का चैप्टर जो है वो मैं लाऊंगा, ठीक है। वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होगा, तो मैं अच्छे से करवा दूंगा आपका चैप्टर भी। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।